हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये देखिए, आपने पूछा है कि जिसकी स्त्री को बेधर्मी लोग ले गए हैं, उठा ले गए हैं, तो उस पुरुष का क्या कर्तव्य बनता है। किसी की स्त्री को, जिसकी स्त्री को बेधर्मी लोग ले गए हैं उठा करके, उस पुरुष का क्या कर्तव्य बनता है। बहुत से कर्तव्य बनते हैं और बहुत से उदाहरण भी हैं, है कि नहीं है। बहुत से उदाहरण हैं। पुरुष को कहते हैं, उस पुरुष को क्या करना चाहिए, उसको छुड़ा करके ले, जब अगर उसकी सामर्थ्य है तो ले जाना चाहिए उसको छुड़ा करके। और प्रसन्नता से अगर जो है अगर जो अपनाना चाहते हो तो उसको अपना लो, अपने घर में ले आओ, उसको ले आना चाहिए, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। कारण कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, और ज़बरदस्ती हुई है तो उसको ले आना चाहिए छुड़ा करके। वो आना चाहती है, वो तो बेबस थी, और बेबस हो करके कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसको जो है उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, उसका कोई कसूर नहीं है। अतः उसका एक, अगर मान लो उसको जो है पति, शादी है, पति, उसके पति को ये नहीं मानना चाहिए, पतिव्रता है भी, अभी उसका जो है पतिव्रत धर्म नहीं बिगड़ा है, अभी पति की है, वो पति की है। धर्म तो स्वयं अपनी है, धर्म की इच्छा उसने छोड़ी नहीं है, धर्म बिगड़ा नहीं। जब नहीं छोड़ी, ज़बरदस्ती करके कोई भी कहते हैं किसी भी धर्म को छुड़ा सकता है। अगर उसको भ्रष्ट ही करना है तो वो कहते हैं क्या कर सकता है, ज़बरदस्ती किसी को जो है मुख में गौ का मांस खिला दे, तो गौ का मांस खिला दे तो उसको क्या होगा। हाँ, उसका धर्म नहीं छूटा। ज़बरदस्ती किसी ने जो देखा नहीं है, उसमें कश्मीर वाले में वो पिक्चर दिखाते हैं, उसी के पति को चावल में घुस गया था, उसको गोली से मार दिया, आदमी को छन्नी कर दिया, ड्रम में घुसा था, और फिर उसका खून जब बह के आया तो उसके पत्नी से कहा, ये चावल खाओ, खून पियो। तो वो मजबूर थी बेचारी, कर क्या सकती थी। इसी तरह जो है, यदि उसके जो है उस स्त्री का मन नहीं बिगड़ा है, बेबस है, तो उसका कोई कसूर नहीं, उसको सब ले लेना चाहिए। उसको जो है ले लेना चाहिए, उसका कोई कसूर नहीं, उसका पतिव्रत धर्म नहीं नष्ट हुआ है अभी। इसलिए तो क्या है, ऐसे बहुत से जो है उसको वापस आना चाहिए। ये तो उसमें जो है वापस आ जाए, उसको गीता रामायण, यानी क्या, गीता रामायण इतनी पवित्र है, और उसको गीता रामायण भागवत आदि के पाठ द्वारा उसको जो है, और गंगा जल को सब जो है ये सब करके, पहली बात तो सबसे बड़ी गंगा जो है गीता है, गीता का पाठ करके उसको जो है उसी जल से स्नान करा देना चाहिए, पिला देना चाहिए, वो शुद्ध हो जाए। गीता से बढ़ करके कुछ नहीं, ये दुनिया में सबसे पवित्र गीता है, और गीता से बढ़ करके कुछ है ही नहीं है। गीता पढ़ करके जो है उसका जल से उसको पिला दो, स्नान करा दो, सबसे बड़ी पवित्रता हो जाएगी, और कुछ नहीं होने। उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। ये करना जो है, करने के बाद में उसको जो है इंसान जो है पवित्र बना करके, अपने पवित्र ला करके अपने जीवन साथी बना लेना चाहिए। उसका कोई दोष नहीं। कोई ज़बरदस्ती जो है उसको जहर पिला दे तो क्या उसने अपने राज्य से पिया था, ये मन में विचार हटा दो, सर्वथा शुद्ध हो जाएगी वो गंगा जल से, गीता जल से, गीता के पतित पावनी गंगा जल से। अब तुमको देखो कितने उदाहरण हैं। अब उदाहरण होते देखो जरा सा, ये मन गुरु करे थे। आज के समय में 10 साल का बच्चा भी शुद्ध नहीं है। कोई कहा हम शुद्ध हैं, तो नहीं है। जमदग्नि की स्त्री जो थी, देखो कैसे पतिवर्तन नष्ट होता है। जमदग्नि की पत्नी जो है रेणुका, उनकी पत्नी, ऋषि की पत्नी रेणुका थी, प्रतिदिन अपने पतिव्रत धर्म से, उसका पतिव्रत का धर्म बहुत बड़ा था, के प्रभाव से कपड़े में जल भर करके लाती थी। अब कहते जरा सी व्रत भी है, कब टूट जाए, कब क्या हो जाए, ये कोई पता नहीं चलता है।
कपड़ा घड़ा नहीं ले जाती थी, कपड़े में जल भर के पतिव्रत धर्म से कपड़े में जल भर करके ले आती थी। वो रोज नहाने नदी में जाती थी, अपने कपड़े में जल भर कर ले आती थी पतिव्रत धर्म से। अब बताओ तुम, उसी धर्म से जल भर के लाती थी। अब देखो कैसे जरा सी चूक हो जाती, एक दिन जो है उसको नदी के किनारे पर सोने की तरह चमकीले एवं सुंदर बाल दिखने दिखे वही नदी के किनारे। देख लो जरा सा कब कैसे क्या होता है। इसलिए भगवान की शरण में रहो, दुनिया का व्रत लेकर के मत बैठो और भगवान का ही समझ करके मान लो, तो वही जो है सबसे बड़ी भगवान की। सब में बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में तो चमकीले सुंदर बाल दिखे। तो उसके मन में आया कि ये तो देखिए कितने बाल इतने सुंदर हैं, तो पुरुष कितना सुंदर होगा। इतने तो कहा था, क्या हुआ था उसके मन में, इतना ही तो आया था, हैं वो कितना सुंदर होगा। इस तरह मन में विकार आते ही उसका धर्म नष्ट हो गया। बताओ कितने कितने। इसलिए एक धर्म रखो, आत्मा का धर्म, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। एक धर्म रखोगे तो सब कुछ पा जाओगे। धर्म नष्ट हो गया। वह पहले की तरह कपड़े में जल भरकर नहीं ला सकी। सोच लो, नहीं ला सकी जैसे पहले लाती। इतना कहने में क्या बिगड़ गया उसका बेचारी का। लेकिन देखो कितना मन तुम हमारा कितना विचार करता, क्या क्या सोचता है, उसी के मन में भी तो सोच आई। इसलिए कितना कैसे भी सोचते हो, कैसा भी विचारते हो, कुछ भी करते हो, गीता की शरण लो, भगवान की शरण ले लो, बस तुम पवित्र हो। अब वैसे इनका भी इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या को भ्रष्ट कर दिया। अब पति का रूप बना लिया। अब बताओ उस पत्नी की क्या गलती है। पति कितनी बार स्खलित होता है, तो चाहे 100 बार स्खलित हो, उसको कोई पाप नहीं है। क्या धर्म बनाया गया है, वो स्त्री का कोई जबरदस्ती कर ले तो उसके मन में कितना कितना उसको दिखाई पड़ता है। तो उसका जो है रूप धारण करके अहिल्या को भ्रष्ट कर दिया, तो उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अपने पति के साथ में थी। परंतु एक पतिव्रत जो है नष्ट हुआ धोखे में भी कभी। इसलिए जो है भगवान को पति बनाओ। यद्यप जो है पति ने अब जो है उसने कुछ गलती नहीं करी के लिए पति ने क्रोध में आकर के उसको पत्थर का बना दिया उसको। लेकिन भगवान, यद्यप पत्थर बना दिया, लेकिन भगवान राम ने उसका उद्धार कर दिया। भगवान को ये सब, भगवानी की भक्ति से सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने जो है अपने पति का पतिव्रत में दृढ़ थी वह, इसलिए उसको उद्धार कर दिया। अब तुम कितने उदाहरण दें, तुम एक उदाहरण पूछते हो। गौतम कहते हैं ना, गौतम प्रेस के स्थापक श्री जय दयाल जी, जय दयाल जी गोविंद का ये शुद्ध उनका ये ख्याल पतिव्रता बहुत जो है, उनका जो है पतिव्रता का बहुत ख्याल रखते थे, स्त्री का बहुत ख्याल रखते। उन्होंने कह दिया है कि जो है ये बताया बेधर्मी ने, कोई बेधर्मी ने उसका धर्म बिगाड़ दिया जबरदस्ती करके, जिस स्त्री को भ्रष्ट कर दिया उसका धर्म नष्ट नहीं हुआ। ये सोच लेना। तुम कहाँ बकवास कर रहे हो, कौन सा धर्म नहीं नष्ट हुआ उसका, कैसा धर्म नष्ट हो गया। कोई क्या कोई बिष्टा भी खिला सकता है, क्या करोगे जबरदस्ती, कोई के बंधन में पड़ जाए तो धर्म नष्ट नहीं हुआ है। अतः उसको जो है हिंदू ही समझना चाहिए, हिंदू धर्म ही समझना चाहिए। उसका पतिव्रत जो है उस स्त्री का जो है जबरदस्ती करके, और जिस पतिव्रता का ख्याल बहुत रखते थे और कहते थे बेधर्मी ने जबरदस्ती करके अगर किसी स्त्री को भ्रष्ट कर दिया तो क्या करे, वो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, हैं क्या कर सकता है। तो उसका धर्म नहीं नष्ट हुआ है, नहीं भ्रष्ट हुई है वो। अतः उसके जो है आपने कहा कि उस पति का कर्तव्य क्या बनता, लाए कि ना लाए,
और ज़बरदस्ती कोई पकड़ ले जाए तो क्या करे, पति को छोड़ दोगे? तुम्हारे लड़के कोई ज़बरदस्ती ले जाएगा, धर्म बिगाड़ दे, उसको नहीं छोड़ोगे? लड़की को तुम्हारे कोई पकड़ ले जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। कितनी मूर्खता है इंसान के अंदर है। तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म में जो है ये जो कितना जो है वो बताते थे कि कितना इंसान को जो है कितना पवित्र करने के साधन हैं। वो कहते थे उनको ले लो, कोई भी धर्म के हो ले लो, और जो है गंगा जल है, गीता जल, गीता पढ़ करके, रामायण पाठ करके, और कहते हैं इंसान शुद्ध हो सकता है। कितना ग्रंथ में भगवान के देखो, कितना गीता में कितनी शक्ति है, रामायण गीता में, ये ग्रंथों में कितनी शक्ति है। उसको शुद्ध कर लेना चाहिए, उसी से शुद्ध हो जाता है इंसान। तभी तो कह रहे हैं उन्होंने, क्योंकि ये भी कहा था कि यदि दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर हिंदू में आना चाहता है तो उसको भी ले लेना चाहिए। देखो जयदयाल जी ने क्या कहा, यही कहा उन्होंने, कर लेना चाहिए। अर्थात वो कहते हिंदू हो सकता है। क्यों हिंदू हो सकता है? क्योंकि वो जो है कि हिंदू होने में क्या हो जाए, वो जाप करे हैं, उसको अपने हमारे धर्म के अनुसार जो जाप करे, पूजा करे, पाठ करे हैं, सब कर सकता है। क्या दूसरी जात का है जो मुसलमान है, कोई राम राम कहे तो उसको पाप लगेगा? है तो सब एक ही बात में, राम कहे चाहे रहीम करे, पाप नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है इंसान की जो है कोई भी स्त्री हो, वो उसका धर्म कुछ नहीं बिगड़ा है। ये जो है तो अगर आना चाहिए तो फिर लौट के आ जाओ, आना चाहे तो लौट के आ सकते हैं। इसमें संशय मत लाना बिल्कुल भी। अगर संशय ले आते हो तो ये ठीक नहीं है, ये संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब तुम उनको देख लो। लेकिन स्त्री छोड़ के अगर पति को गरीब हो गया, निर्धन हो गया, उसको छोड़ के चली गई तो बताओ, तब तो उससे अपना व्यवहार हटा लेना चाहिए इंसान को। बिल्कुल नहीं उससे व्यवहार रखना चाहिए। लौट के आए तो अपने जो है उसको जो है उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, ये छोड़ लो। जैसे उनका व्यवहार देखो लोग कैसे नहीं। जैसे एक संत थे कुबा जी जो संत थे, कुबा जी जो है महाराज की पत्नी जो है उनको छोड़ करके दूसरे के पास में चली गई थी। छोड़ के महाराज जी को छोड़ दिया था। अब ऐसे बुद्धि वाले आदमी हैं तो छोड़ के चली गई, और जो है अब जो है छोड़ के चली गई तो उन संत को जब छोड़ गई, परंतु उसका जहाँ गई थी उसका पति मर गया। जब संत जी को छोड़ दिया और दूसरे के पास चली गई, जहाँ गई उसका पति मर गया। तो इसलिए वो जीवन निर्वाह करने के लिए वो बड़ी मुश्किल में पड़ गई। कैसे क्या खाए, क्या करे, कैसे निर्वाह करे। अतः वह कुबा जी के पास फिर आई, फिर आ गई, वहीं जाएंगे तो हमारा कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे ही करेंगे। तो कुबा जी ने उसको जो है जीवन निर्वाह के लिए अन्न, जल, वस्त्र आदि का प्रबंध सब करवा दिया था कि खाए मरे ना ये। लेकिन अपनी पत्नी नहीं स्वीकार किया, उसको पत्नी नहीं माना। तो इसलिए क्यों नहीं माना कि वो अपनी मर्जी से चली गई थी ना। अपनी मर्जी से इंसान चला जाए तो उसको क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी मर्जी से चला जाए इंसान तो इसलिए उसका जो है ऐसे उसका कर्तव्य बनता है कि उसको ले करके आए पत्नी को। अगर किसी ने ज़बरदस्ती उसके साथ में जैसा घृणित व्यवहार किया है तो उसका कर्तव्य यही बनता है कि उसको ला करके गीता पढ़े, रामायण का भगवान की शरण ले। सब उसके पाप क्षमा हो सकते हैं, सब पाप उसके जो है ख़त्म हो सकते हैं, कोई पाप उसके अंदर नहीं रह गया। ये संशय मत लाना, यही कर्तव्य है उस पुरुष का। स्त्री महापवित्र होती, स्त्री महागंगा होती है, इसलिए उसके ऊपर संशय नहीं लाना चाहिए। संशय पाप है लाना। स्त्री माँ भी है, स्त्री जो है जगदम्बा भी है, स्त्री धरती भी है, स्त्री महाशक्ति भी है, सरस्वती भी स्त्री है, सीता अनसुईया सब स्त्री है तो हैं।
इसलिए स्त्री जो है, स्त्री को बहुत पाक मानना चाहिए। स्त्री को कभी कोई ऐसे विचार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए तो ये जो है ना, कर्म की गति है। कर्म की गति बड़ी कठिन होती है, ये टाले नहीं टल सकती है। तो इसलिए जो है उसका दोष नहीं देना चाहिए। हरि ओम।